दूसरे नंबर का राजा चंगेज खान है। चंगेज खान, जिसे चिंगिस खान के नाम से भी जाना जाता है, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक और पहला खान था। अपना अधिकांश जीवन मंगोल जनजातियों को एकजुट करने में बिताने के बाद उसने चीन और मध्य एशिया के बड़े हिस्सों पर विजय प्राप्त करते हुए सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की। वह एक मंगोल योद्धा शासक था जो इतिहास के सबसे प्रसिद्ध विजेताओं में से एक था। चंगेज खान एक योद्धा और प्रतिभाशाली शासक था जिसने अस्पष्ट और महत्वहीन शुरुआत से शुरू करके मंगोलिया की सभी खानाबदोश जनजातियों को एक कठोर अनुशासित सैन्य राज्य में अपने और अपने परिवार के शासन के अधीन लाया। फिर उसने अपना ध्यान अपने खानाबदोश क्षेत्र की सीमाओं से परे बसे लोगों की ओर लगाया और लूट और विजय के अभियानों की श्रृंखला शुरू की, जो अंततः मंगोल सेनाओं को एक दिशा में एड्रियाटिक सागर और दूसरी दिशा में चीन के प्रशांत तट तक ले गया, जिससे महान मंगोल साम्राज्य की स्थापना हुई। 1155 और 1167 के बीच जन्मे और तेमुजिन नाम दिए गए, वे बोर्जिगिन कबीले के मंगोल सरदार येसुगेई और उनकी पत्नी हुएलुन के सबसे बड़े बच्चे थे। जब तेमुजिन 8 साल के थे, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनके परिवार को उनके कबीले ने त्याग दिया। गरीबी की कगार पर पहुंच चुके तेमुजिन ने अपने परिवार की स्थिति को सुरक्षित करने के लिए अपने बड़े सौतेले भाई की हत्या कर दी। उनके करिश्माई व्यक्तित्व ने उनके पहले अनुयायियों को आकर्षित करने और जमूखा और तोगरुल नामक 2 प्रमुख स्टेपी नेताओं के साथ गठबंधन बनाने में मदद की। उन्होंने तेमुजिन की नवविवाहित पत्नी बोटे को वापस लाने के लिए मिलकर काम किया, जिसे हमलावरों ने अगवा कर लिया था। जैसे जैसे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी, जमूखा के साथ उनके रिश्ते खुले युद्ध में बदल गए। 1206 में एक सभा में तेमुजिन ने औपचारिक रूप से चंगेज खान की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ अनिश्चित है। दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए सुधारों को लागू करते हुए उन्होंने मंगोलों की जनजातीय संरचना को शासक परिवार की सेवा के लिए समर्पित एक एकीकृत योग्यता तंत्र में बदल दिया। एक शक्तिशाली जादूगर के तख्ता पलट के प्रयास को विफल करने के बाद चंगेज ने अपनी शक्ति को मजबूत करना शुरू कर दिया। तेमुजिन 15 वर्ष की आयु में वयस्क होने पर बोटे से विवाह करने के लिए दी सेचिन लौट आया। जिस दामाद से उसे डर था कि वह मर चुका है, उसे देखकर प्रसन्न होकर दी सेचिन ने विवाह के लिए सहमति दे दी और नवविवाहितों के साथ तेमुजिन के शिविर में वापस चला गया। उनकी पत्नी कोटन ने हुएलुन को एक महंगा सेबल लबादा भेंट किया। एक संरक्षक की तलाश में तेमुजिन ने केरैत जनजाति के खान तोगरुल को लबादा फिर से उपहार में देने का फैसला किया, जिन्होंने येसुगेई के साथ लड़ाई लड़ी थी और उनके साथ एंडा संधि की शपथ ली थी। स्रोत तेमुजिन की स्टेपी में वापसी की घटनाओं पर सहमत नहीं है। 1196 की गर्मियों की शुरुआत में उन्होंने तातारों के खिलाफ जिन के साथ एक संयुक्त अभियान में भाग लिया, जिन्होंने जिन हितों के विपरीत काम करना शुरू कर दिया था। एक इनाम के रूप में जिन ने उन्हें सम्मानजनक चाउतकुरी से सम्मानित किया, जिसका अर्थ संभवतः जुर्चेन में सैकड़ों का कमांडर था। लगभग उसी समय उन्होंने केरैत के आधिपत्य को पुनः प्राप्त करने में तोगरुल की सहायता की, जिसे शक्तिशाली नैमन जनजाति के समर्थन से तोगरुल के रिश्तेदारों में से एक ने हड़प लिया था। 1206 में ओनोन नदी के स्रोत पर तेमुजिन ने कुरुलताई नामक एक बड़ी सभा आयोजित की। 75 यहाँ उन्होंने औपचारिक रूप से चंगेज खान की उपाधि धारण की, जिसकी व्युत्पत्ति और अर्थ पर बहुत बहस हुई है। 1204 से 1209 तक चंगेज खान मुख्य रूप से अपने नए राष्ट्र को मजबूत करने और बनाए रखने पर केंद्रित था। उसे जादूगर कोकिचु से चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसके पिता मुंगलिक को हुएलुन से शादी करने की अनुमति दी गई थी जब वह तेमुजिन में शामिल हो गया था। कोकिचु, जिसने तेमुजिन को चंगेज खान घोषित किया था और अपनी जादूटोने की वजह से टेंग्रिस्ट उपाधि तेप टेंगरी ली थी, मंगोल आम लोगों के बीच बहुत प्रभावशाली था और शाही परिवार को विभाजित करने की कोशिश करता था। मंगोलों की महान विजय, जो उन्हें विश्व शक्ति में बदल देगी, अभी भी आनी बाकी थी। चीन मुख्य लक्ष्य था। चंगेज खान ने सबसे पहले चीन के उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती राज्य जिक्सिया के तांगुत साम्राज्य के खिलाफ एक कठिन अभियान द्वारा अपने पश्चिमी हिस्से को सुरक्षित किया और फिर 1211 में उत्तरी चीन के जिन साम्राज्य पर हमला किया। 1214 में उसने खुद को बहुत बड़ी मात्रा में लूट के साथ अस्थायी रूप से खरीद लिया, लेकिन 1215 में ऑपरेशन फिर से शुरू हो गए और बीजिंग पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद
उत्तरी चीन का अधिक व्यवस्थित नियंत्रण उसके जनरल मुकाली के हाथों में था। चंगेज खान को खुद चीन से अलग होकर ख्वारिज्म पर विजय प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस युद्ध को ओटराज शहर के गवर्नर ने भड़काया था, जिसने चंगेज खान के संरक्षण में रहने वाले मुस्लिम व्यापारियों के एक कारवां का नरसंहार किया था। ख्वारिज्म शाह ने संतुष्टि से इनकार कर दिया। ख्वारिज्म के साथ युद्ध निस्संदेह जल्दी या बाद में होना ही था, लेकिन अब इसे टाला नहीं जा सकता था। यह इस युद्ध में था कि मंगोलों ने बर्बरता और आतंक के लिए अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की। शहर के बाद शहर पर हमला किया गया, निवासियों का नरसंहार किया गया या उन्हें अपने ही लोगों के खिलाफ मंगोलों के लिए अग्रिम सेना के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया। खेत और बगीचे बर्बाद हो गए और सिंचाई के काम नष्ट हो गए क्योंकि चंगेज खान ने ख्वारिज्म के शाही घराने के खिलाफ अपने अदम्य प्रतिशोध का पीछा किया। वह अंततः 1223 में पीछे हट गया और 1226 से 27 में जिक्सिया के खिलाफ अंतिम अभियान तक अपनी सेनाओं को फिर से युद्ध में नहीं ले गया। 18 अगस्त 1227 को उसकी मृत्यु हो गई। संगठन, अनुशासन, गतिशीलता और उद्देश्य की निर्ममता उसकी सैन्य सफलताओं में मूलभूत कारक थे। पराजित आबादी का नरसंहार, जिसके परिणामस्वरूप आतंक होता था, वे हथियार थे जिनका वह नियमित रूप से इस्तेमाल करता था। शहरों को आत्मसमर्पण के लिए बुलाने और आत्मसमर्पण न करने वालों का विधिवत वध करने की उनकी प्रथा को मनोवैज्ञानिक युद्ध के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन हालांकि यह निस्संदेह आतंक को बढ़ावा देकर प्रतिरोध को कम करने की नीति थी, नरसंहार का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया गया था। मंगोलों की प्रथा, विशेष रूप से ख्वारिज्म के खिलाफ युद्ध में, दुश्मन शहर की सेना और लोगों को हतोत्साहित करने और विभाजित करने के लिए एजेंट भेजना था, जिसमें धमकियों के साथ वादे भी शामिल थे। भयावहता के लिए मंगोलों की प्रतिष्ठा ने अक्सर उनके बंदियों को पंगु बना दिया, जिन्होंने प्रतिरोध या उड़ान असंभव न होने पर खुद को मरने दिया। वास्तव में मंगोल जवाबदेह नहीं थे। प्रतिरोध ने निश्चित विनाश लाया, लेकिन बल्ख में, जो अब अफगानिस्तान में है, सामरिक कारणों से तुरंत आत्मसमर्पण करने के बावजूद आबादी का वध कर दिया गया। बोर्टे, जिनसे तेमुजिन ने लगभग 1178 में विवाह किया था, उनकी वरिष्ठ पत्नी बनी रहीं। उन्होंने 4 बेटों और 5 बेटियों को जन्म दिया, जो सभी साम्राज्य में प्रभावशाली व्यक्ति बन गए। चंगेज ने बोर्टे के बेटों को मंगोल एपेनिज प्रणाली के माध्यम से भूमि और संपत्ति दी, जबकि उसने उनकी बेटियों की शादी महत्वपूर्ण परिवारों में करके विवाह संबंध सुरक्षित किए। बोर्टे, जिनसे तेमुजिन ने 1178 के आसपास शादी की थी, उनकी वरिष्ठ पत्नी रहीं। उन्होंने 4 बेटों और 5 बेटियों को जन्म दिया, जो सभी साम्राज्य में प्रभावशाली व्यक्ति बन गए। चंगेज ने मंगोल एपेनिज प्रणाली के माध्यम से बोर्टे के बेटों को जमीन और संपत्ति दी, जबकि उसने उनकी बेटियों की शादी महत्वपूर्ण परिवारों में करके विवाह गठबंधन सुनिश्चित किए। बोर्टे के अंतिम बच्चे के जन्म के बाद तेमुजिन ने विजय के माध्यम से कई कनिष्ठ पत्नियां प्राप्त करना शुरू कर दिया। ये सभी पत्नियां पहले राजकुमारियां या रानियां थीं, और तेमुजिन ने अपनी राजनीतिक प्रभुता का प्रदर्शन करने के लिए उनसे विवाह किया। उनमें केरिट राजकुमारी इबाका, तातार बहनें येसुगेन और येसुई, कुलान, एक मर्किट, गुरबेसु, नैमनतायन खान की रानी शामिल थीं, और 2 चीनी राजकुमारियां, चाका और किगुओ, क्रमशः पश्चिमी जिया और जिन राजवंशों की। इन कनिष्ठ पत्नियों के बच्चे हमेशा बोर्ते के अधीन रहते थे। बेटियों की शादी छोटे गठबंधनों को पक्का करने के लिए कर दी जाती थी और बेटे, जैसे कि कुलान के बच्चे कोलगेन, कभी उत्तराधिकार के लिए उम्मीदवार नहीं होते थे। चंगेज खान की उपलब्धियां शानदार थीं। उसने सभी खानाबदोश जनजातियों को एकजुट किया, और संख्यात्मक रूप से कम सेनाओं के साथ उसने ख्वारिज्म और उससे भी अधिक शक्तिशाली जिन राज्य जैसे महान साम्राज्यों को हराया। फिर भी उसने अपने लोगों को थकाया नहीं। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी, अपने बेटे ओगोदेई को बड़ी सावधानी से चुना, यह सुनिश्चित किया कि उनके अन्य बेटे ओगोदेई की आज्ञा का पालन करेंगे, और उसे पूरी ताकत से एक सेना और राज्य सौंप दिया। अपनी मृत्यु के समय चंगेज खान ने बीजिंग से कैस्पियन सागर तक फैले भूभाग पर विजय प्राप्त की थी, और उसके सेनापतियों ने फारस और रूस पर हमला किया था। उनके उत्तराधिकारियों ने पूरे चीन, फारस और रूस के अधिकांश हिस्से पर अपनी शक्ति का विस्तार किया। उन्होंने वह किया जो वह हासिल नहीं कर सका और शायद कभी वास्तव में उसका इरादा भी नहीं था, यानी अपनी विजयों को एक सुव्यवस्थित साम्राज्य में जोड़ना। चंगेज खान द्वारा किया गया विनाश लोकप्रिय स्मृति में जीवित है,
लेकिन इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात यह है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं।